ओके हो गया। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश कुमार मौर्य। आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंचशील भारत नंबर वन। आज ऐसे एक शख्स से मुलाकात हो गई है जो पूरे जीवन में बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने में लगे हैं। इनकी पूरा जीवन मतलब लगभग उम्र हो गया है करीब 55 और 60 के बीच में, लेकिन पूरा अपना जीवन ही दे दिए बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने के लिए। और यहाँ ये एक सामाजिक गायक भी हैं और सामाजिक वर्कर भी हैं और लोगों का सामाजिक स्तर पर जगाने का भी काम करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी श्रोता भाई को नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। हम सिंगर गोपाल मौर्य। जैसा कि बताए भैया, ये बात नहीं है, किसी शायर ने लिखा है, किसी जनाब ने फरमाया है कि हिफाजत ऐसी न हो कि हफीज़ गायब हो जाए। हिफाजत ऐसी न हो कि हफीज़ गायब हो जाए, दवा ऐसी न हो कि मरीज़ गायब हो जाए, और अपने से तारीफ़ ऐसी न हो कि तमीज़ गायब हो जाए, तमीज़ गायब हो जाए। आप दर्शक देख ही सकते हैं कि अपने कला के माध्यम से मैंने ऐसा एक शेर दिए कि अपना बड़ाई खुद न करे। सर अपने आप तो पूरा जीवन लोगों के बीच में बिताए हैं सर, और सार्वजनिक जीवन जीने के लिए आप कोशिश हमेशा लगातार करते रहते हैं सर। आपका उद्देश्य क्या है? हमेशा सामाजिक चेतना की तरफ आगे बढ़ाते हैं, सामाजिक चेतना बढ़ाते रहते हैं लोगों के बीच में। हमेशा देखते हैं, हम तो छोटे थे जब बचपन था मेरा, तभी से हम देख रहे हैं। आज मेरा उम्र 36 साल का हो गया है सर। लगभग हम आपको करीब 25 सालों से देख रहे हैं सर कि आप समाज के बीच में सामाजिक गाना भी गाते हैं, अपने लेखनी से लिखते भी हैं सर। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमारा यही है, चाहे भगवान बुद्धा हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोका हो, या फूले पेरियार, बाबा साहब साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा वगैरह जितने सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पैदा हुए हैं, तो उनका एक ही उद्देश्य रहा है, समता समानता। यानी मानव मानव एक समान है। मानव के अंदर ये दरार जाति धर्म संप्रदाय अमीरी गरीबी ऊंच नीच अपने पराये का भावना लेकर नहीं होना चाहिए। कारण कि मानव मानव समान होता है, चाहे रानी हो या मेहता रानी हो, सबकी इज्जत एक समान होती है, सबका भूख और दुख एक समान होता है। और आज जो आपसे मुलाकात हुई है भैया, तो कुछ उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आप रख सकते हैं। सर आप मतलब कि पहले भी आप चैनल बनाए थे, लेकिन वो चैनल हैक कर दिया गया किसी व्यक्ति के द्वारा। आपके जैसे इंसान इतना मतलब कि ईमानदार इंसान को भी लोग ठग देते हैं। इस बात से मुझे भी दिल में इतना दुख पहुंचता है कि आपके जैसे भी लोग को भी जीने नहीं देते हैं। हमको ग्लानि महसूस होती है। सर ने एक नया चैनल बनाए हैं। मैं अपने दर्शकों से और पूरे भारतवासियों से आग्रह करूंगा, उस चैनल का नाम है बिंदा गोपाल मौर्य। ये क्या लिखे हैं सर? बिंदा गोपाल मौर्य। ये चैनल है आपका सर? हाँ, चैनल अभी अभी नया नया बना है। तो बनाने का कारण है कि 2020 में हमारा गोपाल मौर्य जो 2016 20 नवंबर 2016 से चल रहा था, उसको हैक कर लिया गया गोपाल मौर्य को। और 21 22 23 आते आते सिंगर गोपाल मौर्य फेसबुक पेज था, जिस पे बहुत अच्छे फॉलोअर थे, उसको भी हैक कर लिया गया। मजबूरी में हम देखे कि दुनिया से कट रहे हैं, तब हमको बिंदा गोपाल मौर्य बनाना पड़ा। और अपनी पत्नी का नाम इसलिए जोड़ना पड़ा कि लोग बतलाते हैं कि हर पुरुष की सफलता में एक औरत का हाथ होता है। तो बेटी सृष्टि की वरदान है, बेटी सृष्टि की वरदान है, बेटी घर की शोभा शान है, बेटी कुल का दीप जलाने वाली सृष्टि की वरदान है, बेटी मातृशक्ति महान है, बेटी। सर आप तो सामाजिक चेतना गाना गाते हैं, जब भी गाना गाते हैं तो आप सामाजिक चेतना की तरफ जाते हैं। मेरे दर्शकों को सुना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, और दर्शक भी देखेंगे और उसे प्रोत्साहन भी मिलेगा और मुझे भी कुछ विश्वास बढ़ेगा सर। चैनल तो हैक हुआ ही, गलत काम करने से पहले आदमी सोचता नहीं है, स्वार्थ में अंधा बन जाता है। तो बुरा कर्म का बुरा नतीजा न मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारों उसका उसका घर देखो। करनी करे तो न डरे, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ ते खाए। रूप और रुपया ये दोनों ऐसी हरजाई है कि
वो अपने तरफ जिस तरह से चुंबक लोहे को खींचता है उस तरह से ये दोनों आकर्षित करती है। तो हम बार बार कहते हैं कि रूप रुपैया वाला, रूप रुपैया वाला, कीरा कीरी ऐसन काटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवताटे, संतोषवा सन कल बाटे। मऊगी तोहार बिया रूपवा के रानी, तबो तुए ने ओने जाल कूदी फानी। कुकुर जैसे दौड़त बाड़ा, झूठ पतलवा चाटे, कुकुर जैसे दौड़त बाड़ा, झूठ पतलवा चाटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवताटे, संतोषवा सन कल बाटे। गाड़ी घोड़ा बंगला से हम मालो माले, तब छिछियाइल रही जैसे कंगाले। 99 के चक्कर लागल, छाती हमरो फाटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवताटे, संतोषवा सन कल बाटे। अपना सामान से, अपना धन दौलत से, अपना रूप जवानी से आदमी के संतोषे नहीं के, हर हमेशा ओकर मन लपकते रहता। सुंदर सुजोग जेकर पिया दिलदार बा, तबो यार खातिर चुवत ओकर लार बा। डूब डूब के पानी पीले जाके 17 घाटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवताटे, संतोषवा सन कल बाटे। इतने ना, चाहे पंडित हो, मुल्ला हो, साधु संत हो, जो जिंदगी जवानी को 4 दिन की बतलाते हैं, पानी का बुल्ला बतलाते हैं, कागज के सामान बतलाते हैं, वो भी भक्तो पुजारी बेचे नियत ईमान के, रूपवा रुपैया आगे भूले भगवान के। श्री गोपाल चमड़ी दमड़ी से ऐसन सटे साटे, श्री गोपाल चमड़ी दमड़ी से ऐसन सटे साटे, संतोषवा सन कल बाटे, ना होश में आवताटे, संतोषवा सन कल बाटे। तो हम यही कहेंगे हर भाई बहन, नौजवान साथियों से, बहनों से, मित्रों से कि अपने समान, अपने मेहनत पर गुमान होना चाहिए, पर पीड़ा समझना चाहिए, छल कपट चोरी से बचना चाहिए, दोस्त मित्र साथी भाई बना करके किसी के पेट पर लात और पीठ में छुरा नहीं भोंकना चाहिए। सर ये बताइए हमको, सामाजिक चेतना में हमेशा आप अग्रसर रहते हैं और लोगों को इससे कितना भला हो रहा है सर, कैसे हो रहा है ये बताइए हमको। देखिए, मनुष्य की पहचान अपने गुण और कर्म से होती है, और शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है चरित्र का निर्माण। और जिसको बार बार समझाइएगा तो दर्द के बाद कहला पर दर्द औरी बढ़ल जाला, नशा संसार के सिर के ऊपर औरी चढ़ल जाला। जितना जिसको मना कीजिएगा उसका प्रतिरोधी बल उतना ही काम करेगा, उधर ही जाने का। तो आप समझा सकते हैं,
जिसके पास विचार नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, दर्शन नहीं होगा, जो अपने से नहीं सोचेगा, तो दूसरे के कहने में वो तो अंधविश्वास में भी पड़ सकता है। मैं चाहूँगा पुनः अपना जो चैनलवा बनाए हैं सर, फिर से मेरे दर्शकों को रिपीट कर दीजिएगा कि याद हो जाए। अच्छा, बिंदा गोपाल मौर्य चैनल, बिंदा गोपाल मौर्य। पुनः हम बतला रहे हैं, बिंदा गोपाल मौर्य। बिंदा मेरी पत्नी का नाम है। इसको दोहराने का यही मतलब रहा कि उसके रहने से, उसके सहयोग से हमको बहुत बल मिला है। कारण कि अगर वो बल नहीं देती तो हम इतना समाज में घूम नहीं पाते। वो घर बार का सारा कार्यभार संभाल लेती है। एक सवाल है, हमको तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी सावित्रीबाई फुले हैं। आप हमको दिखते हैं हमारी आंखों के सामने कि आप ज्योतिबा राव फुले हैं। ऐसा लगता है कि पति पत्नी आप लोग मतलब कि एक दूसरे के पूरक हैं और साथ भी देते हैं, वैसे ही जैसे ज्योतिबा राव फुले को सावित्रीबाई फुले ने साथ दी। होना चाहिए। वैसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं, कारण कि वो हमारे राष्ट्रपिता रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं, बाबा साहब के भी आदर्श रहे हैं। लेकिन होना चाहिए। पत्नी उसे ही कहते हैं जो अपने पति का पद पानी, इज्जत आबरू असमत बरकरार रखते हुए सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाए। और पति उसे ही कहते हैं जो अपनी पत्नी का पद पानी, इज्जत आबरू असमत बरकरार रखते हुए सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाए। सर का इंटरव्यू आप सब देखिए। दर्शक इनके जो साथ दे रहे हैं आज बहुत दिन से, लगता है कि 15 साल से इन दोनों व्यक्ति साथ हैं। ये भी सामाजिक चेतना जगाते हैं और समाज के हित में हमेशा सोचते रहते हैं। सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आपने हम लोगों को मौका दिया है। और आपका चैनल जो है, हम देख रहे हैं कि बड़ा संघर्ष कर रहे हैं आप, तो पुनः आपको साधुवाद। सर हमेशा आप मतलब कि समाज के बीच में रहते हैं और समाज को जागृत करते रहते हैं। क्या उद्देश्य है सर आपका? समाज को जगाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, समाज को जगाने का उद्देश्य हमारा ही नहीं है। हमारे जो तमाम बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष जो रहे हैं, उन्हीं के विचारधारा से आज हम प्रभावित हैं और अपना पूरा जीवन जो है जितना हो सकता है पूरे संघर्ष में अपना समय जो है देते हैं। तो ये महापुरुषों का सोच है और उसी सोच के दायरे में हम देखें कि श्री गोपाल भैया ये पूरा जीवन अपना समर्पित किए हुए हैं इस समाज को जगाने के लिए। तो हम भी इनके साथ इनको सहयोग में लग गए कि ये साइकिल की तरह है कि जब साइकिल में दो चक्का ना हो तो ये साइकिल जो है चल नहीं पाएगी। तो बस साइकिल की तरह है, दो चक्का हम लोग हैं, चलते रहते हैं जहाँ भी समाज को ज़रूरत है, जहाँ लोग बुलाते हैं। तो छोटे मोटे कार्यक्रम से लेकर बड़े बड़े मंचों पर भी कार्यक्रम करने का अच्छा मौका मिलता है। और भारत के कोने कोने में ये तो सौभाग्य है कि लोग पसंद करते हैं और बुलाते रहते हैं। तो साथ ही एक बात और हम कहेंगे कि भैया का बड़ा आपने जो इंटरव्यू लिया है, तो इनके बारे में बड़ी कम लोग कुछ खास बातें हैं जो कम लोग जान पाते हैं। जैसे बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि बहुत लंबे समय से इनको हम देखते हैं कि मतलब समाज को जगाने का काम करते हैं। ये भारत के पहले ऐसे एक व्यक्ति हैं जो 1998 में गाना तो ये गाते थे 96 ही 95-96 से, लेकिन 1998 में इन्होंने 2 बिरहा महापुरुषों का लिखा था, जिसमें एक बिरहा था हिम्मत का हिमालय, जो बाबा साहब की जीवनी थी। और एक बिरहा इन्होंने लिखा था कि गुलामी नहीं गोली चाहिए, जो भारत में सबसे पहली बार इन्होंने बिरहा को पता नहीं कहाँ से इन्होंने उस समय इतिहास को पढ़ा और लिखा। और बिरहा के रूप में इन्होंने जो पिराया उसका शीर्षक दिया था इन्होंने गुलामी नहीं गोली चाहिए। तो अमर शहीद भारत लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जीवनी को इन्होंने बिरहा के माध्यम से लिखा और गाया। और वही बिरहा जो था, हम कहीं भी जाते थे कार्यक्रम में तो बड़े बड़े कार्यक्रमों में वही बिरहा जो है बजता रहता था। और इनका जो सफलता है, हम तो ये मानते हैं कि ये तो भारत के एक समय था कि हम लोग मिशन के गायक और जागृति का गीत गाने के लिए जब किसी को खोजने निकलते थे तो कोई दिखता नहीं था। आज तो हर गांव में लोग पैदा हो गए, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इनका ही संघर्ष है जिसके बदौलत आज हम लोगों को इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी बात है और इससे हमें भी संतुष्टि है। और यही सोच करके हम इनके साथ इनको सहयोग कर देते हैं। जहाँ चलना होता है बोलते हैं तो साथ में लग जाते हैं। ठीक है सर, अपना परिचय नहीं बताया, अपना नाम उम नहीं बताया। अच्छा, तो हमारा नाम तेज नारायण सिंह मौर्य है
और हम पौनी गांव के रहने वाले हैं। अक्सर इनके गीतों में हमारा नाम और परिचय रहता है। धन्यवाद। आप सब सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं राजेश कुमार मौर्य, आप सब देख रहे हैं पंचशील भारत नंबर।